कानपुर में अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चला है। धार्मिक स्थलों से 54 लाउड स्पीकर हटाए गए। नियम के खिलाफ लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ एक बार फिर से अभियान चला है। अपर पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में बनी 5 टीमों ने इस अभियान को चलाया है और इसके बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो 54 लाउड स्पीकर को हटाया गया है, उतारा गया है। मानकों की अनदेखी यहां पर हो रही थी, नियमों की अनदेखी हो रही थी और इसके बाद बताया जा रहा है कि कानपुर में अवैध तरीके से जितने लाउड स्पीकर थे सभी को हटा दिया गया है। धार्मिक स्थलों से करीब 54 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। नियम के खिलाफ ये लाउड स्पीकर लगाए गए थे और अब जब पुलिस की चेकिंग हुई और नियमों की अनदेखी वहां पर साफ तौर से देखने को मिली तो अपर पुलिस आयुक्त ने अपने नेतृत्व में जो 5 टीमें अभियान चला रही थी उसने इस पर कार्रवाई की है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से धार्मिक स्थलों पर नियमों को ताक पर रखकर लाउड स्पीकर लगाया जाता है और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कानपुर से जुड़ा है क्योंकि पूर्व में भी लाउड स्पीकर जो मानकों के अगेंस्ट लगे थे, जो अगेंस्ट सिस्टम था, इनका एक पूरा लगाया गया था, एक पूरा इनको लिटरेचर दिया गया था। उसमें 17 की 18 पॉइंट्स दिए गए थे। जो भी धार्मिक स्थान है लाउड स्पीकर के क्या वॉल्यूम होना चाहिए, कितने होने चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, इसकी वॉल्यूम का क्या। मगर कुछ दिन तक चला अभियान, फिर ठंडे बस्ते में चला गया और लोग भी, खासकर धार्मिक स्थल के जो प्रमुख हैं, उनको भी लगा कि अभियान समाप्त हो चुका है। मगर एक बार फिर से पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के द्वारा एक बैठक रखवाई गई जिसके बाद जो गाइडलाइंस थी उनको पालन करते हुए जेसीपी के नेतृत्व में 5 डीसीपीज की टीम ने 17 घंटे के अभियान में 54 लाउड स्पीकर्स को हटाया गया। इसमें ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ जोन के धार्मिक स्थल मौजूद है और उसके बाद कुछ लोगों को हिदायत दी गई है। 28 लोगों को इसमें नोटिस भी दिया गया है कि उनको एक समय दिया गया 24 घंटे का कि चीजें जो पीक पर है या हाइट्स पर है इनको तत्काल प्रभाव में हटाया जाए, जिसके बाद से धार्मिक स्थल के वो लोग जो अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार करके इन लाउड स्पीकर्स का प्रयोग कर रहे थे उनमें हड़कंप मचा है। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही अभियान चला और लोगों ने स्वयं जो धार्मिक स्थल के संस्थापक हैं, उनके मैनेजर्स हैं, उन्होंने लाउड स्पीकर हटाने का काम चालू किया। अगर माना जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जानकारी देने के लिए। तो 54 लाउड स्पीकर में जैसे उतारा गया है। लखनऊ में देर रात आलमबाग बस अड्डे पर हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर यह धमकी दी गई। देर रात पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने बस अड्डे मेट्रो स्टेशन की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। कॉल करने वाला मोबाइल स्विच ऑफ है। कॉल करने वाले की तलाश इस वक्त हुसैनगंज पुलिस कर रही है। तो देर रात ये सब कुछ चलता रहा। बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये जो खासतौर पर जो आलमबाग बस अड्डा है हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन के पास का, उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस कंट्रोल रूम में ये कॉल आया। फिर देर रात पुलिस और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड ने बस अड्डे पर, मेट्रो स्टेशन पर, हर जगह पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और फिर इसके बाद पता चला कि वहां पर कुछ नहीं है। हालांकि कॉल कहां से आया इस बात का पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन जिस मोबाइल से कॉल किया गया वो इस वक्त स्विच ऑफ है और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द इसका पता लगाया जाए। ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, किस तरह से धमकी भरा कॉल आया और अब इसे लेकर क्या किस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से? देखिए, ये कल रात को 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर ये धमकी आई थी जिसमें आलमबाग बस अड्डे और हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर बम रखे होने की बात कही गई थी। जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड का पूरा जो दस्ता होता है और बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड होता है, स्लीपर डॉग्स होते हैं, अपनी टीम्स के साथ मेट्रो स्टेशन हुसैनगंज और आलमबाग बस अड्डे की अच्छी खासी सघन चेकिंग की है। लेकिन 1 घंटे की चेकिंग में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, जिसके बाद ये बात साबित हो गई वो महज एक धमकी थी, परेशान करने के लिए दी गई थी। जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन हुसैनगंज इलाके में ही मिली है। अब FIR दर्ज करके उस कॉल करने वाले को तलाशा जा रहा है। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।